बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के वीडियो में हम फैक्टराइजेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन दी एक्सरसाइज। नाउ डियर व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज़ होगा दैट इज़ a प्लस बी होल क्यूब का यूज़ होगा, विच इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, राइट। और जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, और जो दूसरा फॉर्मूला है दैट इज़ a माइनस बी होल क्यूब, ये दूसरे पार्ट में जो है यूज़ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फॉर्मूले को देखते हैं, इसका यूजेज क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, इस फॉर्मूले को आप यूं भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस 3ab स्क्वेयर, राइट। नाउ यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। b क्यूब फर्स्ट जो टर्म है b क्यूब है, और जो लास्ट टर्म है दैट इज c क्यूब, और दरमियान में कुछ इस तरह के टर्म्स हैं। आपने इसको क्या करना है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको रीअरेंज करना है। देखिए, अगर आप पहले दो को फर्स्ट में लिखते हैं तो आपके लिए आसानी होगी कि फर्स्ट टू टर्म्स को आप एक साथ लिख लें। ऑल्दो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये जो वे मैं आपको बता रही हूँ ये ज़्यादा सिंपल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने a क्यूब लिख लिया, देन b क्यूब वाले टर्म लिख लिए, देन दरमियान में जो दो टर्म्स है प्लस के साथ आपने ये लिख लिए। लेट्स डू इट ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगी, मैं इसको रीअरेंज कर लूँगी। रीअरेंजिंग, रीअरेंज करने के बाद ये मेरे पास बन जाएगा b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3b स्क्वेयर c प्लस 3bc स्क्वेयर। नाउ इस स्टेप के बाद मैं क्या करूँगी कि सबके ऊपर यहाँ पे जितने टर्म्स है 4 टर्म्स है, तो मैं इसके ऊपर फॉर्मूला बनाऊंगी। यानी फर्स्ट टर्म को मैं यूँ लिख सकती हूँ b का होल क्यूब में आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ऑल्दो आप b क्यूब डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्लस c का होल क्यूब आपने लिख लिया, राइट। इसी तरह से प्लस, देखिए फॉर्मूले में अब 3a स्क्वेयर b है यहाँ पे, दैट मीन्स कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 3a स्क्वेयर b आपने लिख लिया, राइट। एंड देन है 3ab स्क्वेयर, राइट। यहाँ से एक सेकंड, यहाँ पे मैंने b की जगह पे ये खाली छोड़ना है इस तरह से, यानी पहले मैंने जस्ट उसके ब्रैकेट्स बना दिए ताकि मैं आसानी से इसको सॉल्व कर सकूं। प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, राइट। अब इनके अंदर मैं सिंपली a और जो b है उसकी वैल्यूज पुट करूंगी। नाउ सी, a यहाँ पे आपके पास क्या है, b है, और b यहाँ पे क्या है, c है। यानी इस तरह से ये आपके पास a है और ये जो है आपके पास b है। इसके वैल्यूज़ में जो है यहाँ पे पुट कर दूंगी। a की जगह मैंने लिख लिया b एंड b की जगह मैंने लिख लिया c, इसी तरह से b एंड c, ये बन गया। आप अब देख ले, आप अपने जो चेक है उसके लिए ये कर सकते हैं कि देखिए b क्यूब c क्यूब ये आ गया, 3a स्क्वेयर b आपने यहाँ पे लिख लिया है। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए ये जो टर्म है ये आनी चाहिए, यानी 3b स्क्वेयर c प्लस जो ये लास्ट है इससे ये वाला बनना चाहिए 3bc स्क्वेयर बन गया। दैट मीन्स कि आपने इसके ऊपर फॉर्मूला बिल्कुल करेक्टली बना दिया। अब आप क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को आप क्लोज कर देंगे। नाउ सी, आपने क्लोज करके क्या बनाना है, a प्लस बी होल क्यूब बनाना है। a in this case is b plus b in this case is c, इसका whole cube. This will be your answer. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सेम अंदाज से हम इसको भी रीअरेंज करेंगे। देखिए, x क्यूब वाला टर्म या a क्यूब वाला टर्म आपके पास ये है, b क्यूब का टर्म आखिर में है,
और दरमियान वाले जो है 3a² का फॉर्म है ये, और ये 3ab² का फॉर्म है। आप सिंपली इसको रीअरेंज कर ले पहले ताकि आपके लिए आसानी हो। रीअरेंजिंग, ठीक है। रीअरेंज करने के बाद आपने इसको लिख लिया 8x³, फिर आखिर वाला टर्म दूसरे पॉइंट पे लिख लिया y³ प्लस 12x² लिख लिया, देन 6xy² आपने लिख लिया। अब देखिए फर्स्ट के ऊपर आपने क्यूब फॉर्म करना है। आपको पता है कि 8 किस नंबर का क्यूब है, 2 का क्यूब है, और x³ x का है, इसका होल क्यूब, यानी आपने क्या क्रिएट किया, a³ प्लस b³ आपका बन जाएगा y का होल क्यूब, राइट, प्लस 3a² प्लस 3ab², राइट। अब a की जगह यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2x, क्योंकि a आपने क्या लिया है, a is 2x and b is y, right? So c, b is y, again यहाँ पे 2x and यहाँ पे y। इसको आप उसी तरह चेक कर सकते हैं। 2x³ will give you 8x³, y का क्यूब is y³, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 is 12, x का स्क्वायर इज x² यानी 12x² y बन गया, और यहाँ पे देखिए 3 2 is 6 x y², और यहाँ पे भी 6xy² ही है। अब आप इस फॉर्मूले को क्लोज करके लिख ले। क्लोज करने के बाद ये किसके इक्वल बन जाता है, a प्लस बी होल क्यूब के, राइट। नाउ a is 2x प्लस b is y, इसका होल क्यूब इज योर फाइनल आंसर। नाउ डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 3 को भी सेम अंदाज से हम सॉल्व करेंगे। 64x³ को आपने पहले नंबर पे लिख लिया, आखिरी टर्म को दूसरे नंबर पे लिख लिया, फिर बाकी जो दो टर्म्स है आपने लिख लिए, यानी इस तरह से। सबसे पहले सॉल्यूशन, रीअरेंजिंग 64x³ प्लस 1/64 प्लस 12x² प्लस 3x/4। नाउ सी 64 किस नंबर का क्यूब है, 4 का, क्योंकि 4 4 is 16, 16 4 is 64, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 4x का होल क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए जो है फ्रैक्शन आ रहा है, तो आप फ्रैक्शन के फॉर्म में 1 1 का ही क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, इसका आपने होल क्यूब लिख लिया, प्लस 3a² प्लस 3ab², राइट। अब a और b की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दे। यहाँ पे 4x आएगा, यहाँ पे 1/4 एंड यहाँ पे 4x, यहाँ पे 1/4। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 4 4 is 16, यहाँ से 4 जो है with 16 कैंसिल होगा, 4 4 is 16, 4 3 is 12, यानी 12x² आ जाएगा यहाँ से। और इधर देखिए 4 4 is 16, ये 4 जो है एक 4 से कैंसिल हो जाएगा, सो 3/4 x आएगा फाइनली। सो दैट मीन्स आप इसको क्लोज करके लिख सकते हो, a is 4x प्लस b is 1/4, इसका होल क्यूब, दिस विल बी योर आंसर। नाउ एग्जैक्ट सेम वे में क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। 8x³ को आपने पहले नंबर पे लिख लिया, 27 को दूसरे नंबर पे, फिर बाकी दो जो टर्म्स है आपने वो लिख लिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपने क्या किया, रीअरेंजिंग, देन 8x³ प्लस 27 प्लस 36x² प्लस 54x। नाउ 8 जो है 2 का क्यूब है, 2x का होल क्यूब लिख लिया, 27 3 का क्यूब है, क्योंकि 3 3 is 9, 9 3 is 27, 3 का होल क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², राइट। नाउ a की जगह आप लिखेंगे 2x, b की जगह आपने 3 लिख लिया, अगेन यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3। नाउ एज यूजुअल आप चेक कर लें कि यहाँ से तो आपका 8x³ बन जाएगा, यहाँ से 27 बन जाएगा, यहाँ से देखिए 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 3 is 36 और x का स्क्वायर, राइट। नाउ 3 3 is 9, 9 2 is 18, 18 3 is 54, साथ में x। सो इसको दैट मीन्स आप अगेन लिख सकते हो, a is 2x प्लस b is 3, इसका होल क्यूब, दिस विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अगेन हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं।
बाय रीअरेंजिंग। सो फर्स्टली हमने लिखा 1/27, सेकंड पे हम लिखेंगे y6, थर्ड पे हम लिखते हैं 1/3 y² एंड फोर्थ पे हम लिखेंगे y4, राइट। सो पहले से हमारे पास बनेगा 1 का क्यूब इज 1, 27 का क्यूब इज 3, 1/3 का होल क्यूब, प्लस सेकंड से हम ले सकते हैं y इंटू 2 इंटू 3 इज 6, क्योंकि मैंने क्यूब बनाना है इसलिए मैंने क्यूब ब्रैकेट से बाहर लिखा और 2 अंदर लिख लिया, प्लस 3a² b प्लस 3ab², राइट। a की जगह आपने लिख लिया 1/3, b की जगह आपने लिख लिया y², राइट। इसी तरह से a की जगह 1/3, b की जगह y²। नाउ से चेक कर सकते हो आप, इससे तो बन जाएगा इजीली, y2 इंटू 3 इज y6, यहाँ से देखिए 3 3 इज 9, एक 3 से कैंसिल होगा, 3 3 इज 9, दैट मीन्स 1/3 y² ही आएगा, और यहाँ से ये 3 इस 3 से कट जाएगा, y2 इंटू 2 इज y4, दैट मीन्स करेक्टली हमने किया है। सो a यहाँ पे आपके पास है 1/3 एंड b इज y², इसका होल क्यूब इज द फाइनल आंसर। सेम वे में हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने 8/27 x³ लिख लिया, देन आप 27/8 y³ लिख लेंगे, देन 2x² y, देन 9/2 xy। फर्स्ट से आपके पास बनेगा 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, x³ x का क्यूब है, इसका होल क्यूब आपने लिख लिया, यहाँ पे 3/2 y का होल क्यूब बन जाएगा, प्लस 3a² b प्लस 3ab², राइट। a की जगह आपने लिख लिया 2x/3 एंड b की जगह 3y/2, यहाँ पे 2x/3 और यहाँ पे 3y/2, दैट मीन्स यहाँ पे a आपके पास क्या है 2/3x प्लस b आपके पास है 3/2y, इसका होल क्यूब यानी a प्लस b होल क्यूब, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसको आप चेक कर सकते हो, एक को मैं चेक कर लेती हूँ, दूसरा जो है आपका टास्क होगा। देखिए 2x/3 का होल स्क्वायर 3y/2, राइट। इसको आप लिख सकते हो 2 2 इज 4, x² बन जाएगा यहाँ पे और बाय 9 एंड 3y/2 एज इट इज। देखिए 3 1 इज 3, 3 3 इज 9, ये 3 फिर इस 3 से कट जाएगा, 2 1 इज 2, 2 2 इज 4, इससे आपको क्या मिलेगा 2x² y, दैट मीन्स हमने बिल्कुल करेक्टली किया है। देखिए यहाँ पे 2x² y है, यहाँ से भी 2x² y आ रहा है, दैट मीन्स ये तीसरा भी जो है ऑटोमेटिकली आप गेस कर सकते हो कि आपने सही किया है। चेक करना चाहते हो चेक भी कर सकते हो। सो इस तरह से आप जो है इन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ डियर व्यूअर्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी हम उसी तरह से रीअरेंज कर लेते हैं। पहले रीअरेंजिंग, सो फर्स्टली 64/27 आएगा, देन x³, then 16/3 x², then 4x, राइट। सो फर्स्ट से आपके पास बनेगा 4/3 का होल क्यूब, क्योंकि 64 जो है 4 का क्यूब है, 27 3 का, प्लस x का होल क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², राइट। यहाँ पे आप लिखेंगे 4/3, यहाँ पे आप लिखेंगे x, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे x। सो हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है या नहीं। फर्स्ट तो सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड को हम चेक कर लेते हैं। तो 3 इंटू 4/3 होल स्क्वेयर x, देखिए 4 का स्क्वेयर है 16, 3 का स्क्वेयर है 9 और यहाँ पे x, 3 1 इज 3, 3 3 इज 9, ये आएगा 16/3 x, राइट। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा आप यहाँ पे कि सवाल में यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 16/3 x स्क्वेयर और यहाँ पे 16/3 x है, दैट मीन्स सवाल में मिस्टेक है ये वाला कि ये जो है यहाँ पे आपके पास x स्क्वेयर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ x आएगा। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से रिमूव कर लेती हूँ। अब ये लास्ट वाला भी चेक कर लेते क्या इसने ये सही किया है। 3
4/3 इंटू एक्स स्क्वेयर है। देखिए 3 से कट जाएगा तो 4x स्क्वेयर आएगा। सो आप यकीनन समझ गए होंगे कि सवाल में क्या मिस्टेक है। 16/3 के साथ एक्स स्क्वेयर लिखा था जबकि उसके साथ x है, और 4 के साथ x लिखा है जबकि 4 के साथ x स्क्वेयर है, यानी इस तरह से। आंसर तो आपको वहीं आएगा, आप गलत भी उसको सॉल्व कर लो तो, लेकिन ये लाजमी है कि आप समझ सके कि सवाल सही है या जो आप सॉल्व कर रहे हो इसमें गड़बड़ है। यहाँ से आपको पता चल गया कि आप सॉल्व सही कर रहे हो लेकिन सवाल में एरर आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने करेक्शंस कर सकते हो जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो। सो आप लिख ले इसको, a आपके पास है 4/3 प्लस b इज x का होल क्यूब। दिस विल बी योर आंसर। नाउ डियर व्यूअर्स, इस पार्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन, इसको अगेन हम रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंजिंग। Now z cube by 8 plus y cube by 27 plus z square y by 4 plus z y square by 6। फर्स्ट से आपके पास बनेगा z by 2 का होल क्यूब, राइट। सेकंड से y by 3 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, राइट। a की जगह आपने लिख लिया z by 2, b की जगह y by 3, z by 2, y by 3। नाउ चेक कर लेते हैं पहले हम, पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सेम टर्म आ रहा है, तीसरे को हम देख लेते हैं। तीसरा सही होगा तो चौथा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। 3z स्क्वेयर बाय 2 का स्क्वेयर इज 4, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व किया, y by 3, राइट। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये आपको देगा z स्क्वेयर y by 4, और यहाँ पे भी हमारे पास z स्क्वेयर y by 4 ही आ रहा है, दैट मीन्स हमने सही किया है। सो a आपके पास है यहाँ पे z by 2 प्लस b है y by 3 इसका होल क्यूब। दिस विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट, इसमें सिर्फ चेंजिंग ये आएगी कि आप जो है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी के, राइट। सो आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, राइट। इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिखेंगे तो आपको सवाल सॉल्व करने में इजी होगा। सो हम ऑब्वियसली ये वाला यूज़ करेंगे। सो फर्स्टली जैसे हमने पहले सवाल में किया है, यहाँ पे भी सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंजिंग आपने लिख लिया, देन पहला टर्म जो है पहले ही आएगा, देन आप जो है लास्ट वाला टर्म यानी 8c क्यूब लिखोगे, देन माइनस वाला टर्म यानी माइनस 6d स्क्वेयर c, देन प्लस का टर्म 12dc स्क्वेयर, राइट। नाउ मेकिंग द क्यूब्स, d का क्यूब इज d का होल क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब है c का होल क्यूब आपने लिख लिया, माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, राइट। a की जगह आपने लिख लिया d, b की जगह आपने 2c लिख लिया, यहाँ पे गेन d और यहाँ पे 2c। सो आप इसको फाइनली a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, यानी a इज d माइनस b इज 2c का होल क्यूब। दिस विल बी योर आंसर। सो चेक करना चाहते हो आप चेक भी कर सकते हो, d क्यूब, 2 का क्यूब इज 8, c का क्यूब इज c क्यूब। देखिए इसी तरह से d स्क्वेयर आ रहा है, 3 2 इज 6, 6d स्क्वेयर c, बिल्कुल सही है। 2 2 इज 4, 4 3 इज 12, dc स्क्वेयर, बिल्कुल सही किया है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, आपने रीअरेंज कर लिया, रीअरेंजिंग। पहले आप x 6 लिखेंगे, देन माइनस 64 बाई 27, देन माइनस का जो टर्म है माइनस 4x स्क्वेयर, देन प्लस का प्लस 16 बाई 3x4, राइट। सो आप पहले वाले को लिख सकते हो x2 इंटू 3 is 6, दूसरे को लिख सकते हो 64 4 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, इसका होल क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर,
राइट। इसको आपने लिख लिया एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आपने लिख लिया 4/3 एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 4/3। सो फाइनली इसका क्या आंसर होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4/3 का होल क्यूब। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, राइट। सो इसको चेक कर ले ताकि पता चले सही भी किया है कि नहीं। 3x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज x4, राइट। और यहाँ पे है 4/3, ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो 4x4 आएगा, राइट। और ये वाला देखिए कि 3x स्क्वेयर 4 is 16/3 3 is 9, 3 1 is 3 3 3 is 9, ये आएगा 16/3x स्क्वेयर। दैट मीन्स कि इस सवाल में एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे जो है सवाल में 4x स्क्वेयर लिखा है यहाँ पे, जबकि 4x4 होने चाहिए। सो आप इसको करेक्ट कर ले कि यहाँ पे जो है 4x4 होने चाहिए और 16/3 के साथ जो है x स्क्वेयर होनी चाहिए। सवाल में गड़बड़ है, बाकी जवाब आपने सही किया है। जियो व्यूवर्स, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ही आपको मैं बता दूं कि इस सवाल में काफ़ी मिस्टेक्स है, जो कि जब मैं सॉल्व करूंगी तो आपको स्टेप वाइज वो समझ आ जाएगा कि इसमें गलती क्या है। सो पहले तो अपने मेथड के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, फिर हमें गलती का भी पता चलेगा। आपने सॉल्यूशन लिखा पहले रीअरेंजिंग, पहले आप लिखेंगे x क्यूब बाई 125, देन माइनस वाई क्यूब, देन माइनस का जो टर्म है -3/36 XY स्क्वेयर, एंड देन प्लस 3/25 x स्क्वेयर y। नाउ क्यूब्स फॉर्म करें, यहाँ से x बाई 125 5 का क्यूब है, 5 5 इज 25, 25 5 इज 125, इसका होल क्यूब आपने लिख लिया, माइनस y का होल क्यूब -3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। a की जगह आपने लिख लिया x/5, यहाँ पे आपने y, यहाँ पे x/5, यहाँ पे y। अब जैसे मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया, ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको पता चलता है कि आपके सवाल में गलती क्या है। अदरवाइज आप आंखें बंद करके उसको सॉल्व करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन स्टेप्स को देखना लाजमी है कि गलती क्या है इस चीज़ में। सो इसको चेक कर ले आप कि 3x/5 का होल स्क्वेयर y है, इससे आपके पास क्या बन जाएगा, 3x स्क्वेयर y/25। नाउ यू विल सी कि ये जो टर्म है ये आ रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली, लेकिन ये आखिर में आ रहा है। सो दैट मीन्स कि ये जो टर्म हमारा बन रहा है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक ये है कि इसके साथ माइनस आ रहा है, जबकि सवाल में उसने प्लस लिखा है। पहले तो हम ये चेंज करेंगे कि यहाँ पे हम इस प्लस को रिमूव कर लेंगे, यहाँ पे हम माइनस का साइन डाल देंगे, राइट। अब जो आखिरी टर्म है, आखिरी टर्म भी चेक कर ले कि आप 3x/5y स्क्वेयर ही बन जाएगा। इससे क्या बन रहा है, 3/5xy स्क्वेयर। आप देखोगे कि सवाल में ऐसे कोई टर्म है ही नहीं, यहाँ पे क्या है 3/36 है और ऊपर से उसके साथ जो है माइनस का साइन है। चलो वो सही है, उसने सही किया है, लेकिन यहाँ पे 3/36 उसने लिखा है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए 3/5। आई होप सो कि आपको ये गलती समझ आ गई होगी कि आपने इसको रिमूव किया, यहाँ पे 3/5 लिख लिया और यहाँ पे जो है आपने माइनस का साइन डाल दिया, राइट। और इसके साथ आपने जो है प्लस का साइन डाल दिया, क्योंकि इसके साथ प्लस ही आएगा, राइट। यहाँ पे प्लस होगा और इसको आप रिमूव कर ले, यहाँ पे आपके पास आएगा 3/5xy स्क्वेयर ही बन रहा है, बिल्कुल सही है। अब देखें, अब इसका कोई प्रॉपर फॉर्म बन रहा है, ठीक है। अब इसको आप क्लोज करके लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x/5 माइनस y का होल क्यूब। दिस विल बी योर आंसर।
आप कहेंगे कि ये जो है इस तरह आप एग्जैक्टली सही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये दोनों गलत होंगे तो समझ लेना कि आप स्टेप्स में गलतियां कर रहे हो और बाकी आपने रट्टे लगाए हुए। इसलिए बेहतर है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर कर दें, राइट। नाउ क्वेश्चन 4 अगेन हमने रीअरेंजिंग किया। 125z क्यूब पहले आप लिखेंगे, देन माइनस y6, देन माइनस 75z square y square, then plus 15z y4, राइट। 125 5 का क्यूब है, z का होल क्यूब माइनस y, इसको आपने लिख लिया 2 इंटू 3 माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। यहाँ पे आपने 5z लिख लिया, यहाँ पे y स्क्वेयर, यहाँ पे 5z, यहाँ पे y स्क्वेयर, राइट। इसको चेक कर ले कि पहला तो बन रहा है, दूसरा भी बन रहा है, तीसरे को आपने चेक करना होता है, तीसरे और चौथे को। सो माइनस 5 का स्क्वेयर इज 25, साथ में z स्क्वेयर आएगा, y स्क्वेयर आएगा। नाउ माइनस 5 इज 15, ये 75 z स्क्वेयर y स्क्वेयर, दैट मीन्स कि एग्जैक्ट सही है, ऊपर यही बन रहा है, और यहाँ पे प्लस का साइन सही है। 5 इज 15, z y4 बिल्कुल सही सवाल है, जवाब भी सही है। सो आप इसको लिख ले, a इज 5z माइनस b इज y स्क्वेयर का होल क्यूब, दिस विल बी योर आंसर। अगेन रीअरेंजिंग, so z cube by 27 minus 216 y cube माइनस 2z स्क्वेयर y प्लस zy स्क्वेयर। सबसे पहले तो आपने फर्स्ट का क्यूब फॉर्म किया, z बाई 3 का होल क्यूब माइनस 216 किसका क्यूब है, आई गेस 6 का है, 6 6 इज 36, 36 6 इज 6 6 is 36, 6 3 is 18, 19 20 21। देखिए 6 का क्यूब है तो आपने 6y का होल क्यूब लिख लिया, माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। यहाँ पे z बाई 3, यहाँ पे 6y, यहाँ पे z बाई 3, यहाँ पे 6y। सो फाइनली आप इसको लिख सकते हो z बाई 3 माइनस 6y का होल क्यूब। इसको चेक करना भी लाजमी है, चेक कर लेते हैं। माइनस 3z स्क्वेयर इज z स्क्वेयर बाई 3 का स्क्वेयर इज 9 एंड 6y यहाँ पे। सो c3 1 is 3, 3 3 is 9, 3 1 is 3, 3 2 is 6। सो ये आएगा 2z स्क्वेयर y, राइट। सो दैट मीन्स कि ये सही है बिल्कुल, माइनस का साइन भी है और जो 2z स्क्वेयर y भी यहीं पे आ रहा है। इसी तरह से ये 3 कैंसिल कर दें और ये 3 कैंसिल कर दें आप यहाँ से। 3z बाई 3 इंटू 6y का होल स्क्वेयर है, राइट। ये 3 तो इस 3 से कट जाएगा, सो ये बन जाएगा z स्क्वेयर, सॉरी z स्क्वेयर नहीं, सिर्फ z, और यहाँ पे है 6y स्क्वेयर यानी 36y स्क्वेयर। इससे आएगा 36z स्क्वेयर y स्क्वेयर, राइट। सो जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है, zy स्क्वेयर है। सो इसका मतलब सवाल में अगेन एक मिस्टेक है कि यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपके पास आना चाहिए 36z स्क्वेयर y स्क्वेयर, सॉरी 36z y स्क्वेयर, 36 यहाँ पे आपके पास आनी चाहिए 36z y स्क्वेयर, राइट। क्योंकि उस तरह ही आपके पास क्या बनता है, ये 3 तो इस 3 से कट जाएगा, 6 स्क्वेयर इज 36 एंड यहाँ पे ये z हो गया और y का स्क्वेयर इज y स्क्वेयर। सो दैट मीन्स कि सवाल में अगेन इन्होंने मिस्टेक किया है, तो आप जो है यहाँ पे इसको आप कर दे कि प्लस 36z y स्क्वेयर, राइट। उन्होंने 36 मिस किया है, आपने यहाँ पे लिख लेना है, बाकी जो प्रोसीजर है बिल्कुल सही है। अगेन रीअरेंजिंग,
सो b6/27 पहले लिख लिया, देन माइनस c6/8 and minus b4c² by 6 plus b²c4/4, राइट। सो पहले से आपके पास बनेगा b² डिवाइडेड बाय 27, 3 का क्यूब है, इसका होल क्यूब, राइट, माइनस c/8 जो है 2 का क्यूब है, इसका होल क्यूब आपने लिख लिया, और यहाँ पे c के ऊपर 2 भी आएगा क्योंकि 2 3 6, राइट, माइनस 3a² b प्लस 3ab², यहाँ पे b²/3 लिख लिया, यहाँ पे c²/2, यहाँ पे b²/3, यहाँ पे c²/2। फर्स्टली आप चेक कर ले, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि काफ़ी मिस्टेक्स है क्वेश्चंस में, तो आपको चेक करना ज़रूरी है। पहले हम थर्ड टर्म को चेक कर लेते। 3b² इज़ b4, 3 का स्क्वेयर इज़ आपने 9 लिख लिया, और इसके साथ c²/2 आ रहा है। देखिए 3 1 इज़ 3, 3 इज़ 9, इससे आपको मिलेगा b4c²/3, 2 इज़ 6, b4c²/6। चले शुक्र है, ये बिल्कुल सही है, माइनस का साइन भी आ रहा है। आखिरी वाला भी चेक कर ले, रिस्क नहीं ले। सो ये जो है b², 3b²/3, c² का स्क्वेयर इज c4, 2 का स्क्वेयर इज 4, ये इससे कट जाएगा। सो b² c4/4 बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सो हम आगे इसको प्रोसीड कर लेते। a इज़ b²/3 माइनस b इज़ c²/2, इसका होल क्यूब, दिस विल बी द फाइनल आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 7, अगेन आपने रीअरेंजिंग लिख लिया पहले, then 216 minus z³ by 8 minus 54z plus 9/2z²। पहले आप माइनस का टर्म लिखते हो, देन आप जो है प्लस का लिखते हो, राइट। सो अब इसको आप जो है क्यूब्स फॉर्म कर ले। 216 आपको पता चल गया, प्रीवियस क्वेश्चन में 6 का क्यूब है, 6 का होल क्यूब माइनस z/2 का होल क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², राइट। यहाँ पे 6, यहाँ पे z/2 आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे z/2 आएगा, राइट। नाउ पहले तो चेक कर ले कि 6 इज 36, और जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 36, और 18 मल्टीप्लाई बाय 3 8 is 24, 3 1 is 3, 4 5 54, दैट मीन्स ये जो है बिल्कुल सही है। इसी तरह से इसको चेक कर ले। 2 2 is 4, अब यहाँ पे 4 आएगा, तो चलो इसको मैं लिख लेती हूँ। 3 into 6, z का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 2 is 4, देखे 2 2 is 4 and 2 3 is 6, दैट मीन्स ये आएगा 9/2, और ये भी बिल्कुल सही है। सो आप इसको आगे प्रोसीड कर ले। a is 6 माइनस b is z/2, इसका होल क्यूब, दिस विल बी द फाइनल आंसर। नाउ हम अपना आखिरी सवाल सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन रीअरेंजिंग, राइट। सो 8/27 x³ पहले लिखा, माइनस 27/8 y³ माइनस 2x² y प्लस 9/2 xy², राइट। सो पहले से आपके पास 2/3 x का होल क्यूब बन गया, दूसरे से 3/2 y का होल क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², राइट। यहाँ पे आपने लिख लिया 2x/3, यहाँ पे 3y/2, 2x/3, 3y/2। पहले तो चेक कर ले, रिस्क नहीं ले बिल्कुल भी। सो 3 माइनस 3 इंटू, यहाँ ये वाला मैं चेक कर रही हूँ, दिस वन। सो देखिए इंटू 2x का स्क्वेयर इज 4x², 3 का स्क्वेयर इज 9 इंटू 3y/2, राइट। So 2 1 is 2, 2 2
2 is 4, right? 3, 1 is 3, 3 is 9. ये 3 इस 3 से कट गया, so minus 2x square y आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। इसी तरह से आखिरी वाला चेक कर ले। आखिरी में जो है 3, 2x by 3, 3y का स्क्वायर इज 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4, राइट? ये 3 इस 3 से कट गया, 2, 1 is 2, 2 is 4, right? So this will become 9xy square by 2, जो कि बिल्कुल सही है। 9xy स्क्वेयर बाई 2 ही आ रहा है। सो इसको आप आगे प्रोसीड कर ले। a इज 2 बाई 3x माइनस b इज 3 बाई 2y इसका होल क्यूब। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो डियर व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग यास्मीनाहॉलिक। स्टे ट्यून्ड और उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।